नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद तौसीफ। 8 अगस्त 2021 दिल्ली के जंतर मंतर पे कुछ नारेबाजी होती है। नारेबाजी कहो, नारेबाजी नहीं, वो तो नफ़रत की नारेबाजी होती है। क्या नारेबाजी होती है अब देखिए इसमें। भारत जोड़ो के नाम पर रविवार को बुलाई गई सभा में भारत तोड़ने के नारे लगे। कानून के नाम पर उन मुद्दों पर बातें हुई जिनके बहाने अक्सर सांप्रदायिक बातें भी होती हैं। भारत जोड़ो आंदोलन की प्रवक्ता शिप्रा श्रीवास्तव ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है, आप लोगों ने तो वीडियो देख लिया। अब आप लोगों को समझ में, आधे लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या हो रहा है, और जिनको नहीं होना है मैं बताता हूँ। वहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप जय श्री राम के नारे लगाएं। अरे, राम का नारा लगाना गलत चीज़ नहीं है। आज मैं भी एक मुस्लिम लड़का हूँ और मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, मेरे को रोड में देखते हैं, भैया राम राम, भाई राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम बोलते हैं। मैं भी बोलता हूँ लोगों को। देखिए, राम का जितना बड़ा नाम नहीं दुनिया में। राम एक ऐसे शख्सियत थे जिसको 14 साल के लिए उनके पिताजी ने कहा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, और वो कुछ नहीं कहा। वो अपने परिवार को लेके जंगल में जाके रहने लगे, जबकि वो राजा का लड़के थे। मैं और आप राजा का लड़के भी नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे पिताजी कहें कि तुम 14 महीने के लिए घर छोड़ के चले जाओ तो हम सर में चढ़ जाएंगे। कैसे बोल दिए हम 14 महीना घर छोड़ के जाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो। लेकिन राम की महानता को कोई नहीं समझता। राम इतने महान थे बोल के आज तक उनका नाम भाला जाता है। लेकिन एक कम्युनिटी को बदनाम करने के मकसद से और एक लोगों को गेट टुगेदर करके एक मुहिम चलाना, ये किस हद तक सही है? आप जंतर मंतर में गैदरिंग कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो और कह रहे हो कि राम का जय श्री राम कहा जाए, ये गलत है। अगर कोई दिल से कहे तो ये चीज़ सही है मेरे नज़र में, और आप अगर किसी के ऊपर में फोर्सफुली करते हो तो ये चीज़ बहुत गलत है। वहाँ पे दिल्ली में जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है कि हज हाउस बनेगा, क्या करें, वहाँ पर ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और ये चीज़ बीजेपी वाले को पसंद नहीं आ रहा है कि उनके एरिया के अलावा दूसरे एरिया में कहीं पर भी अगर कुछ भी काम होता है तो उनको तो अड़ंगा डालना ही है। अब अरविंद केजरीवाल जी के वहाँ पर जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, तब से लेकर कई ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जो इस चीज़ों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो वारदात हुआ है, इसको करने के लिए सेव इंडिया फाउंडेशंस के नाम से आया है। सेव इंडिया फाउंडेशन के लीडर हैं अश्विनी उपाध्याय। अब जब ये चीज़ होने लगती है तब अश्विनी उपाध्याय जी का क्या रिएक्शन आता है, आप देखिए इसी वीडियो में। इसमें शिकायत दर्ज कराई है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी जांच कर लें। अगर ये वीडियो सही है तो इसमें जो लोग दिख रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। मैं नहीं जानता इस वीडियो में कौन लोग हैं, मैं कभी मिला नहीं, मैंने कभी इनको देखा नहीं, न इनको वहां बुलाया, और जब तक मैं था वहां ये लोग दिखाई भी नहीं पड़े। उसके बाद हमारे जाने के बाद इस तरीके का वीडियो अगर बनता है तो ये मुझे लगता है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बनाया गया है, और यदि वीडियो फेक है तो निश्चित रूप से हमें बदनाम करने और भारत जोड़ो आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। गिरफ्तारी से पहले अश्विनी उपाध्याय ने अपना लिखित बयान जारी किया है। इसे पुलिस को भी भेजा है और मीडिया को भी। इस बयान कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देने वालों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, उस संगठन से भी खुद को अलग कर लेते हैं जो संगठन अश्विनी को अपना मार्गदर्शक मानता है और जिसके लिए अश्विनी अनेक बार ट्वीट करते हैं, जिसके पोस्टर पर सेव इंडिया फाउंडेशन का नाम और लिंक लिखा होता है, उस पर इनका भी चेहरा होता है। सेव इंडिया फाउंडेशन की वेबसाइट खोलते ही अश्विनी उपाध्याय की तस्वीर दिख जाती है। फाउंडेशन के पेज से मिले पोस्टर पर लिखा है, 8 अगस्त को दिल्ली चलो। सेव इंडिया फाउंडेशन का एक और पोस्टर बरामद हुआ है जिससे 21 फरवरी को अश्विनी उपाध्याय ने ही ट्वीट किया है, और इस पोस्टर में इसके संस्थापक प्रीत सिंह हैं। 8 अगस्त के इस पोस्टर में
अश्विनी की तस्वीर के नीचे मार्गदर्शक लिखा है, यानी उन्हें फाउंडेशन का मार्गदर्शक बताया गया है। इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि सेव इंडिया फाउंडेशन के प्रीत सिंह और अश्विनी उपाध्याय आमरण अनशन करेंगे। मार्गदर्शक ही कह रहा है कि संगठन से मेरा नाता नहीं, एक दूसरे को जाने बिना, कार्यक्रमों से सहमत हुए बिना कोई आमरण अनशन नहीं करता है। क्या अश्विनी उपाध्याय अब इस बात से भी मुकर जाएंगे कि सुनील अंबेडकर रामलाल को सेव इंडिया फाउंडेशन का पोस्टर टैग किया करते थे? अश्विनी इसके कार्यक्रम के बारे में प्रेस को मैसेज भी करते हैं और 7 अगस्त को अपना वीडियो भी जारी करते हैं। इसके अलावा भी कई पोस्टर और ट्वीट करते हैं। सभी पोस्टर उनके हैंडल से लिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर हम भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। भारत को जोड़ने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो घटिया अंग्रेजी कानून है। जो कानून यहां वर्षगांठ पर हम भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं। आप भी आइएगा, हम आपका स्वागत करते हैं। आई होप आप लोगों ने सब अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं कि सेव इंडिया, आज़ाद भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अभी बीच में एक दिन उन्होंने कहा था कि हमको आज़ाद इंडिया जोड़ो आंदोलन चलाना है, महात्मा गांधी की तरह जोड़ के रखना है हर एक लोगों को, हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट, हर एक फेमिनिज्म, हर एक चीज़ों को जोड़ के रखना है, जिससे हमारा देश और शक्तिशाली हो सके, हम और आगे बढ़ सकें। बट उन्हीं के बीजेपी के लोग ऐसी भड़काए बयान देते हैं और ऐसे उल्टे सीधे हरकतें करते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये मेरे नज़र में तो बहुत गलत चीज़ है। ये आज़ाद भारत जोड़ो आंदोलन नहीं, ये आज़ाद भारत तोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। मेरा समझ में तो यही आता है। आप लोगों को क्या समझ में आता है, आप थोड़ा नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। जब सेव इंडिया फाउंडेशन के ऊपर में कंप्लेन होने लगती है, उसके नाम से एफआईआर होने लगते हैं, तब अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं कि सेव इंडिया फाउंडेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ। जबकि सेव इंडिया फाउंडेशन की आप वेबसाइट पे अगर जाते हैं और वहाँ पर आप जाकर अगर देखते हैं तो उसके प्रेसिडेंट या सबसे बड़े लीडर कह लें अश्विनी उपाध्याय जी हैं। और कैसे अश्विनी उपाध्याय जी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। जब नेशनल दस्तक के न्यूज़ रिपोर्टर अनमोल प्रीतम वहाँ पर जाके प्रोटेस्टर से पूछते हैं कि देखिए आप ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये गलत है, इसके बारे में आप कुछ कहिए, तो भीड़ का कोई शकल नहीं होता। ये सोच के ये लोगों उनके ऊपर में घेराव कर लेते हैं और उनको भी फोर्स करते हैं कि आप बोलिए। चाहे तो वो भी बोल सकते हैं, वो भी एक हिंदूइज़्म मानने वाले लोग हैं, इंसान है वो भी। अनमोल नाम है उनका, अनमोल प्रीतम। मगर उन्होंने भी अपना राइट्स रखा और उन्होंने कहा कि अगर मैं बोल दूँ फोर्स में आके तो मेरा अस्तित्व में बात आ जाएगी, मेरे ऊपर मतलब मेरे मन के ऊपर में बात आ जाएगी, मेरे मन में बहुत ज़्यादा घाव लग जाएगा, मेरे मन में बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगा, उन्होंने कहा। और चाहते तो वो भी बोल सकते थे। और उन्होंने इस हद तक कहा कि देखिए अगर इतनी भीड़ अगर उनको पकड़ के मार देते क्या होता, उनको थोड़ा चोट आ जाता, 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल उनका शरीर में वो चोट का घाव रहता है। मगर अगर यही चीज़ अगर वो फोर्स में आके, दबाव में आके अगर कह दिए होते तो वो जो घाव उनके मन में लगा हुआ था, वो चोट जो उनके मन में लगा हुआ था, वो सारी जीवन उसके साथ रहता। इसी के लिए उन्होंने नारेबाजी में अपना सहयोग नहीं दिया और अपने सच के ऊपर में डटे रहे। आप उस चीज़ को भी देखिए। या तो इससे बाहर जाओ देश से, नहीं तो रहना होगा तो बोलना पड़ेगा, यहाँ पे रहना होगा तो बोलना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, मेरा मन करेगा तो
तो बोल दूंगा, लेकिन आप लोग जबरदस्ती आप लोग जबरदस्ती आप लोग मत अब आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो, तो मैं नहीं बोलूंगा। इनका रिकॉर्ड कर मैं मीडिया चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि इस आदमी को ये सांप्रदायिक फैला रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। देखिए, अब इनका कहना मैं ना मानूं, अच्छा मैं आपका कहना ना मानूं तो मैं गलत? हाँ बिल्कुल गलत हूं आप। कहा एक व्यक्ति आया और उसने मेरे कंधे पे यहाँ पे ऐसे हाथ रखा और उसने मुझे घूरा और जिस टोन में, एक डरावने टोन में उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या, तुम जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते। तो देन उस मोमेंट पे मुझे लगा कि अब शायद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अब शायद लोग मुझे मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। और तब मुझे ये चुनना था कि क्या मुझे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके वो कर देना चाहिए जो ये लोग करते हैं, या फिर मुझे अपनी स्वतंत्रता, अपने बोलने की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। उस मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ और ये लोग मुझ पे हमला भी कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे मार देंगे, मुझे पीट देंगे, मेरी कुछ हड्डियाँ तोड़ देंगे, जो साल भर में या 6 महीने में या 2 साल में कभी ना कभी तो रिकवर हो जाएगा जो शरीर पे मेरे चोट आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ तो फिर जो चोट मेरी ज़मीर पर आएगा, जो चोट मेरी आत्मा पर आएगा, वो चोट शायद मैं पूरी लाइफ उसको कभी रिकवर ना कर सकूं उस चोट से। और शायद हर रात मैं जब सोने जाऊं तो मुझे ये चीज़ परेशान करे कि मैंने भीड़ के सामने, कुछ ऐसे दंगाई मानसिकता वाले लोगों के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। तो ये चीज़ मुझे कभी सोने नहीं देती, इसलिए मैंने फ़ैसला लिया और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने बोलने की आज़ादी के लिए मैंने ये फ़ैसला लिया। और मैंने कहा कि अगर मेरा मन होगा तो मैं बोलूँगा, लेकिन अगर आप इतने सारे लोग मुझे घेर कर ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके देश नहीं चलते। यहाँ पर हर किस्म के, हर जाति समुदाय, हर तरीके के लोग रहते हैं यहाँ पे। इसके लिए आप अगर एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करके उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहेंगे और या फिर देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, अरे जय श्री राम तो क्यों नहीं कहेगा आदमी। जय श्री राम, राम ने तो इतना बड़ा काम किया था, उनके जितना बड़ा काम एक आदमी करके दिखा दे। राजा का लड़का का होने के बावजूद भी 14 साल के जंगल में रह के दिखा दे। बिना आर्मी के रावण जैसे बड़े राजा से युद्ध करके दिखा दे, वो तो महान थे कहता है आदमी, बट एक फोर्सफुली कि नहीं तुमको एकदम करना ही होगा चाहे जो हो जाए, बोलना ही पड़ेगा, ये चीज़ गलत है। जिसका अगर दिल से अगर आवाज़ निकलेगी और अगर कोई दिल से कहेगा वो चीज़ सही है। मेरा तो ये मानना है कि किसी को प्यार बांटो, प्यार से अगर कहोगे इंसान ज़रूर बोलेगा। क्या मैं नहीं बोलता हूँ? क्या मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के फोर्स में आके नहीं बोलता हूँ। लोगों के साथ में दिल से अटैचमेंट हो जाता है, बोल के बोलता हूँ। आशा करता हूँ मेरा बात आपको लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कर दिया करो। कमेंट तो ज़रूर करना कि क्या आप लोगों का ओपिनियन है, मेरे को अच्छा लगता है उसको पढ़ कर। नमस्कार।